नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नीट का रिजल्ट आ चुका है। तमाम स्टूडेंटों ने देखा, उनको लगा कि मेरा इंडिया में सिलेक्शन नहीं होगा और उनका सपना है कि मुझे एमबीबीएस करनी है। तो स्टूडेंट का रुझान दिन प्रतिदिन आउट ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, आउट ऑफ इंडिया में 5 से 6 ऐसी कंट्री हैं जहां मैक्सिमम स्टूडेंट जाते हैं। दोस्तों, पहले रसिया यूक्रेन सबकी फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन जब से वॉर हुआ है तो आने वाले 2-3 साल के लिए स्टूडेंट इन कंट्रियों में जाना मुनासिब नहीं समझ रहे। अब स्टूडेंट की जो पहली चॉइस बनी हुई है वो कजाकिस्तान है। दोस्तों, मैं कजाकिस्तान कंट्री के बारे में विस्तार से बताने से पहले कुछ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कजाकिस्तान विश्व का 9वां बड़ा देश है। इंडिया विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर इंडिया से आप जम्मू कश्मीर वाले पार्ट को अलग करते हैं तो बचे हुए इंडिया का जो क्षेत्रफल है अप्रोक्स इतना ही कजाकिस्तान का क्षेत्रफल है। लेकिन दोस्तों, आज इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ है, कजाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ है। तो आप समझ सकते हो पॉपुलेशन के लिहाज से कितना बड़ा दोनों कंट्रियों में डिफरेंट है। दोस्तों, सपोज करो आप किसी और कंट्री से हो, तो आप इंडिया एमबीबीएस करने के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपके माइंड में क्या होगा, अपन इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इंडिया वर्ल्ड की 3rd पावरफुल कंट्री है। तो इंडिया तो अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंडिया में आप कहां से एमबीबीएस कर रहे हो, इस बात का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इंडिया में दोस्तों बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे जैसे महानगर भी हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे हो पिछले 3-4 साल में बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं। तो गवर्नमेंट का एक सपना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो काफी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल अनडेवलप्ड हैं, वहां भी मेडिकल कॉलेज है। दोस्तों, जैसे 2 स्टूडेंट है, एक अनडेवलप्ड जगह जो किसी राजस्थान छत्तीसगढ़ के जिले में मेडिकल कॉलेज है, एक लड़का दिल्ली बॉम्बे से एमबीबीएस करे, तो 5 साल बाद जब इन दोनों लड़कों से आप मिलोगे, आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिखेगा दोनों की लाइफ स्टाइल में, दोनों की बात करने के तरीके में, दोनों की ड्रेसिंग सेंस में, दोनों की जो मेंटल स्किल्स हैं वो आपको अलग ही महसूस होगा इनसे बात करने के बाद। तो दोस्तों, ऐसे ही कजाकिस्तान जाने का मतलब ये नहीं है कि कजाकिस्तान में आप कहीं भी एमबीबीएस कर लो। कजाकिस्तान में लगभग 9-10 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कजाकिस्तान का जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, एरिया वाइज बहुत बड़ा है, तो वहां की पॉपुलेशन कम है, तो इतना ज्यादा कई जगह डेवलपमेंट नहीं है। हालांकि आप कोई भी कंट्री में जाओ, 2-3 सिटी ऐसी होती है जो एडवांस लेवल की डेवलप होती हैं, लेकिन ऑल ओवर कंट्री डेवलप नहीं होती। तो दोस्तों, कजाकिस्तान की 5 यूनिवर्सिटी एक ही शहर में है। उस सिटी का नाम है अलमाटी। अलमाटी दोस्तों एज ए स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट बनी हुई है। अगर दोस्तों कजाकिस्तान में सपोज 100 बच्चा जा रहा है, तो उसमें से 70 to 75 स्टूडेंट अलमाटी में आता है। ये 25 से 30 स्टूडेंट जो होते हैं जिनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती, वो सोशल मीडिया या पहले उनका रिलेटिव पढ़ रहा हो, वो उनको सजेस्ट करे कि यार मैं भी पढ़ रहा हूं, तू भी वहां जा। इस तरीके से 20-25 जो 100 में से मैंने रेशियो आपको अलमाटी के अलावा बताया कि वहां स्टूडेंट जाते हैं, उसका कारण यही है। अब दोस्तों, अलमाटी ही स्टूडेंट की पसंद क्यों, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये कि दिल्ली से दोस्तों अलमाटी का जो डिस्टेंस है ये 1628 किलोमीटर की दूरी पर है। भाई, इस दिल्ली से दोस्तों जो कन्याकुमारी की दूरी है ये लगभग 2800 किलोमीटर, अप्रोक्स डबल का फर्क आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि कजाकिस्तान दोस्तों बहुत बड़ा है, तो ये कजाकिस्तान के साउथ में, बिल्कुल जैसे इंडिया में केरला में ये अलमाटी है, ऐसे आप सपोज कर सकते हो। जैसे जैसे आप दोस्तों केंद्र से ध्रुवों की तरफ चलोगे, जैसे आप दिल्ली में टेम्परेचर है, जम्मू में जाके थोड़ी और ठंड हो जाती है, श्रीनगर में, और इसके अलावा लेह लद्दाख में बिल्कुल ग्लेशियर आ जाता है। तो ये बिल्कुल कजाकिस्तान का जैसे ये मैप दे रखा बिल्कुल बॉटम में है। जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे टेम्परेचर घटता जाएगा घटता जाएगा। यूनिवर्सिटी है वो इस शहर से 1100 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, इधर 900 किलोमीटर, इधर 1200 किलोमीटर। तो समझ सकते हो कि यहाँ से 1200 किलोमीटर में एनवायरमेंट में कितना परिवर्तन आएगा। अगर दोस्तों अलमाटी का सपोज जो टेम्परेचर मिनिमम -7 -8 जाता है, वही 1200 या लगभग 1500-1800 किलोमीटर की दूरी पर जो यूनिवर्सिटी उनमें -30, 35, 40। तो एनवायरमेंट के हिसाब से अलमाटी का जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा थोड़ा इंडिया से मिलता है। तो इसका एक कारण ये है। दूसरा, डायरेक्ट एयरपोर्ट की सुविधा है। तो जब से रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सिटी में एयरपोर्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों 5 यूनिवर्सिटी एक शहर में होना, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो इतनी कम पॉपुलेशन है। आप इंडिया के काफी नगरों में नजर डालो जहां आप रहते हो, बहुत कम ऐसी सिटी होंगी जिनमें 5 मेडिकल कॉलेज होंगे। 2-4 ही ऐसी सिटी होंगी जिनको मैं भी जानता हूं, अदरवाइज काफी डेवलप सिटी है, हर स्टेट की कैपिटल है, उनमें भी 5 मेडिकल कॉलेज नहीं है। अब दोस्तों 5 मेडिकल कॉलेज होने से एक ये फायदा है, जब देखो अभी कल को आप कोई कोचिंग खोलते हो मेडिकल की, मुझे नीट की प्रिपरेशन करानी है, आप जैसे दोस्तों किसी महानगर के रहने वाले हो, आप वहां नहीं खोलोगे, आप खोलोगे दिल्ली, कोटा, सीकर, क्योंकि आपको पता है बिजनेसमैन वहीं पैसा खर्च करता है जहां स्टूडेंट ज्यादा हो। तो 5 या यूनिवर्सिटी है तो इनमें क्या कंपटीशन बना रहता है
कि जहां कंपटीशन होगा, देखो आपको अगर दूसरे को पीछे करना और अपने को आगे ले जाना तो उसका सबसे बड़ा कारण है प्रतिस्पर्धा। अगर कहीं मोनोपोली है तो एक आदमी अपने आप को क्यों अपडेट करेगा? तो इन 5 यूनिवर्सिटियों को अपने आप को दिन प्रतिदिन अपडेट करना होता है, क्योंकि इनमें भी कंपटीशन है। यार इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छा ना हो, इस कॉलेज में हमसे ज्यादा बच्चे ना जाएं, हम अपने बच्चों को इस कॉलेज से अच्छी सुविधा देंगे, हम अपने अच्छे टीचर लाएंगे, हम अच्छे इनके लिए जो क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छी कराएंगे। तो जो कंपटीशन होगा तो जाहिर सी बात है पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो 5 यूनिवर्सिटी है उनके बारे में मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा, साथ ही जो कुछ अच्छे पॉइंट है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों शुरू करता हूं। 5 यूनिवर्सिटियों से 2 यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हैं, बाकी 3 यूनिवर्सिटी प्राइवेट हैं। तो दोस्तों एक एक कर अपन गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। दोस्तों कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी से पास आउट लड़का लगभग 2001 से 2015-16 तक जो भी आज इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है, लगभग 80 या 90% वो स्टूडेंट इसी यूनिवर्सिटी से पास आउट है। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का बीच में बहुत बड़ा क्रेज आया हुआ था, लगभग 1500-1200 स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते थे पर ईयर। लेकिन दोस्तों जब इनको लगा कि यूनिवर्सिटी को कि बहुत ज्यादा क्रेज है, तो पहले इसकी $4500 फीस हुआ करती थी 2 साल पहले, लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने बढ़ा के इसकी $6400 या $6500 फीस कर दी है। एक्चुअली इस यूनिवर्सिटी की फीस है वो डॉलर में ना लग के जो कजाकिस्तान की लोकल करेंसी है टेंगे उसमें लगती है, लेकिन अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट ईयर 6400-6500 इसकी फीस कर दी थी, जो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों स्टूडेंट ने इसमें इतने महंगे बजट की वजह से एडमिशन लेना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए लास्ट ईयर इसमें बहुत कम एडमिशन थे। लेकिन यूनिवर्सिटी को लगा हमारी सीटें नहीं भरी, तो यूनिवर्सिटी ने इसकी जो अभी फीस है वो रिड्यूस करके आज जो इसकी रेट अपन टेंगे की कैलकुलेट करें तो आज $5400-5500 इसकी पर ईयर फीस रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के जो हॉस्पिटल है खुद ही के बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का, और सारे इसमें गवर्नमेंट टीचर पढ़ाते हैं, मतलब ऑल ओवर अच्छा इसमें मेहनत कराते हैं स्टूडेंट के लिए। हालांकि इसमें जो फेल पास का रेशियो ये भी थोड़ा गड़बड़ रहता है, बाकी ऑल ओवर मैं 10 में से इसको 8-9 रैंकिंग दूंगा। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अलमाटी में वो है अल-फरेबी। दोस्तों अल-फरेबी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है, मैं इसमें 1-2 बार गया हुआ हूँ। अगर इसमें एक बार आपने एंट्री कर दी तो एग्जिट करने में लगभग आपको आधे घंटे लग जाएगा घूमते घूमते। इसके अलावा जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, बिल्कुल देखने लायक है। अगर आप इसके अंदर जाओगे आपको दुबई जैसी फीलिंग आएगी। वैसे ये कहा जाता है कि इसमें मेडिकल का अभी तक कोई बैच पास आउट नहीं हुआ है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये नॉन मेडिकल फील्ड की पहले ज्यादा थी, लेकिन इसमें मेडिकल फील्ड को अभी 2018 या 19 में लगभग स्टार्ट किया गया है। और दोस्तों अपन बात करें अलमाटी में सबसे टॉप रैंकिंग जिस यूनिवर्सिटी की है वो ये यूनिवर्सिटी है। साउथ इंडिया से कुछ स्टूडेंट इसमें आते हैं। दोस्तों साउथ इंडिया के कुछ स्टेटों में स्टूडेंट जो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं उनके लिए 50% स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन उसकी शर्त ये होनी चाहिए जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उसकी WHO के अंदर 1000 के अंदर रैंकिंग होनी चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी की 1000 के अंदर रैंकिंग है, इसलिए इसमें मोस्टली स्टूडेंट साउथ इंडिया के ज्यादा आते हैं। अल-फरेबी की मैं फीस की बात करूं तो दोस्तों लास्ट ईयर इसकी $4700 फीस थी। उम्मीद की जा रही है इस बार भी यही फीस रखने की संभावना, अगर कुछ परिवर्तन आएगा तो $100-200 का इसमें अप डाउन होगा। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पर अपन जिस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे वो कजाक रशियन यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, जो भी इंडियन सिस्टम है उसका इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। अगर आप फेल हो तो फेल हो, आप पास हो तो पास हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पैसे देके आपको बैक किया जाएगा या कुछ किसी की एक्स्ट्रा कोई आप एक्टिविटी दिखाएगा, अपने काम से काम रखती है, स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा समर्पित है। और दोस्तों मेरा फेवरेट होना लाजमी है, क्योंकि मैं इसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और अपने कॉलेज से, अपने जन्मभूमि से और अपनी जो चीज होती है उससे एक अलग ही लगाव होता है। तो मैं कजाक रशियन यूनिवर्सिटी को 10 में से 10 रैंकिंग देना चाहूंगा। इसमें 150 टोटल सीट रखी गई है, और दोस्तों इसमें कुछ पाकिस्तानी बच्चे भी पढ़े थे लास्ट ईयर, और जो हमारा बैच गया था 2019 उसमें पाकिस्तानी बच्चे, इंडियन बच्चे बड़े भाईचारे से अच्छे से पढ़ते हैं। इस कॉलेज की फीस की बात करूं तो दोस्तों लगभग इसकी $4500 फीस है। अब दोस्तों फोर्थ नंबर पर अपन बात करते हैं कैस्पियन यूनिवर्सिटी की। दोस्तों कैस्पियन यूनिवर्सिटी का जो ब्रांड एम्बेसडर था वो सोनू सूद साहब हैं। इसके अलावा दोस्तों ये यूनिवर्सिटी पिछले 2-3 साल से अपने आप पे बहुत बड़ा होमवर्क कर रही है। तरह तरीके के इंडियन टीचर यहाँ से जा रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग ली हुई है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम रूम है, स्टूडेंट की दिन में रात में हर टाइम इसमें क्लास लगती है, हर स्टूडेंट को जाना अनिवार्य होता है। ये वहाँ की बेसिक एजुकेशन के साथ साथ ये फर्स्ट ईयर से आपको MCI की प्रिपरेशन कराती है और स्टूडेंट इसमें जाते हैं। इसकी भी लगभग $4500 फीस रखी गई है। इसके अलावा रहने खाने का अलग चार्ज है। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का अपना एक सेपरेट
हॉस्टल है और इसमें सारे ऑल इंडिया के स्टूडेंट आते हैं। मैं मिलता हूँ वहाँ साउथ इंडिया के भी हैं, नॉर्थ इंडिया के भी हैं, हिंदू मुस्लिम सब धर्मों के स्टूडेंट आते हैं और किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं है। सब स्टूडेंटों को यहाँ समान अधिकार दिए हुए हैं। स्टूडेंट कैस्पियन यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा खुश रहता है और इसका भव्य इमारत है। मुझे ये कैस्पियन यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी लगी। जब भी दोस्तों मैं इस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ, इनके सिस्टम, इसके मैनेजमेंट डायरेक्टर से मिलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा दोस्तों कैस्पियन यूनिवर्सिटी और कजाक रशियन यूनिवर्सिटी दोनों एक ही मालिक की हैं। उन मालिक का नाम है फनी भूषण साहब और उनके इन दोनों यूनिवर्सिटी के अलावा कजाकिस्तान या फिर जितनी भी रशियन कंट्री इनमें 7-8 यूनिवर्सिटीज हैं ऑलमोस्ट। इस संस्था का नाम IS, इसमें प्रतिवर्ष 4 से 5 हजार स्टूडेंट पढ़ता है। जैसे अपन नीट की तैयारी करते हैं, मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ा नाम एलिन कैरियर इंस्टीट्यूट का है। ऐसे MBBS अब्रॉड के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया, यूक्रेन इन कंट्रियों में सबसे बड़ा नाम आज ISM बना हुआ है। हजारों करोड़ की बड़ी कंपनी है। दोस्तों अभी अपन 5th नंबर पर बात करेंगे IMS यानी इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल, इसको UIB भी कहते हैं। ये फारूक साहब की कॉलेज है और दोस्तों अभी इसमें 4th बैच जाएगा। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का भी धीरे धीरे बड़ा क्रेज चल रहा है। लास्ट के 2 साल में इसमें लगभग 800-900 स्टूडेंटों ने एडमिशन लिया है। इसमें एडमिशन लेने के 2 ही कारण है। एक तो इस यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर कम है। इस यूनिवर्सिटी का $3900 फीस है। वहीं दोस्तों इसने फर्स्ट ईयर से इंडियन टीचर दे दिए, तो आप समझ सकते हो विदेश में इंडियन टीचर मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों ये यूनिवर्सिटी भी अपने आप को धीरे धीरे बहुत अपडेट कर रही है। अभी इस यूनिवर्सिटी से कोई भी बैच पास आउट नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पास आउट नहीं हुआ है तो यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके की खराबी है। देखो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, किसी टाइम वो फर्स्ट ही बैच आया होगा। आपने सुना किसी यूनिवर्सिटी में पहली साल ही 5 बैच आए और 5 पास आउट हो गए। दोस्तों जब मैं पहली बार कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में गया था तो उसमें केवल 4 बैच थे, उसमें भी कोई पास आउट नहीं हुआ। धीरे धीरे उसमें 1 बैच निकला, 2 निकला, 3 निकले, धीरे धीरे देखो बैच निकलेंगे। तो IMS UIB भी अपने आप में एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों मैंने 5 यूनिवर्सिटियों के बारे में आपको जो अलमा टीम है बड़े विस्तार से बताया है। इसके अलावा दोस्तों सोशल मीडिया पे काफी बातें ऐसी होती हैं जो अपन ओपन नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ी बारीकी से जानना है तो आप जो स्क्रीन पे मेरा WhatsApp नंबर है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें। तो दोस्तों हर यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या ड्रॉबैक है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो अपन विस्तार से फोन कॉल पर या फिर मैसेज के थ्रू बात करेंगे। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा मिली हुई जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑथेंटिक अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।